जहाँ बात हो जज्बा हुब्बुल वतनी की एंड एट द सेम टाइम आप लाहौर में मौजूद हों तो आपके लिए इस जगह से बेहतरीन और कोई जगह नहीं हो सकती। सो व्हाट प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट वाघा बॉर्डर। ठीक उससे एक रात पहले मैंने की स्क्रिप्टिंग। आई नो कि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, बट आई स्टिल नो कि आपकी सपोर्ट से मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस और बना सकूँगा एंड आई बी मेकिंग श्योर कि मैं अपने आर्ट में मज़ीद बेहतर हो सकूँ। सो इन केस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा थ्रू कॉमेंट्स, और साथ ही साथ आपकी सपोर्ट जो है थ्रू शेयरिंग माई चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके बाद क्या हुआ कि जनाब हमने तैयारी पकड़ी, अपनी जैकेट पहनी, अपने बैग को पकड़ा और हम निकल चले अपने सफ़र पर। जैसा कि आपको पता है कि हमें अपना मकसद नहीं भूलना, तो हमने दरवाज़ा बंद किया और हम अपने सफ़र पर रवा दवा हुए। इस सफ़र में मेरे साथ मैं हूँ और मेरे कज़न हकान भट्टी यानी सोनू भाई, और उनकी बाइक होगी। I know it's going to be a very crazy journey, so let's move on. So just like the name suggest, ये बॉर्डर भी वाघा विलेज में ही लोकेटेड है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये 24 किलोमीटर दूर है लाहौर से, 32 किलोमीटर दूर है अमृतसर से, और 3 किलोमीटर दूर है अतारी विलेज से। और इस जगह की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एवरी डे यानी हर रोज़ सनसेट यानी सूरज गरूब होने से ठीक 2 घंटे पहले फ्लैग परेड होती है, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। सो आज के व्लॉग में हम आपको ये दिखाएंगे। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया मॉडल टाउन से निकलते हुए, जिसकी छोटी छोटी सड़कों से होते हुए हम अपनी मंजिल पर स्टार्ट हो चुके हैं। आई नो दैट द जर्नी वुड हैव बिन बेटर अगर हमने इसको कार के थ्रू कवर किया था, बट यू नो बाइक पे आपको बेहतरीन मौका मिलता है रोड्स को एक्सप्लोर करने का। ऑलराइट देन, सो हमने पहला पिट स्टॉप मारा है, ये गौसिया मिल्क शॉप है, नज़र आ रही है आपको। हर चीज़ ना कैमरे में उल्टी नज़र आ रही है। एनीवेज, सो अभी हम आए हुए हैं गौसिया मिल्क शॉप पर। यहाँ हम पियेंगे लस्सी, क्योंकि लस्सी पियेंगे तो थोड़ी जान आएगी। राइट, चीयर्स भाई। इवन दो मेरा गला ख़राब है, बट लस्सी पीना इज़ वर्थ इट। सो लस्सी इन्जॉय करने के बाद हम फ़िरोज़पुर रोड पर आए, और मैप के अकॉर्डिंग हमें आगे से यू टर्न लेना था। सो ड्यू टू दैट हमने सोचा कि हम लंबा क्यों जाए, हम थोड़ा सा रॉन्ग चले जाते हैं, बिकॉज़ यू नो मैं और सोनू भाई हम दोनों जो हैं वो कराची और कोयटा के लौंडे हैं, एंड वी रियली लाइक टू टेक द रिस्क। बट इसी तरीके से हम आगे जाते रहे बच बचाव करते हुए कि कोई हमें ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ ना ले, बिकॉज ट्रैफिक रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट इन लाहौर। सो जैसे ही हमने यू टर्न लेने लगे थे, सो क्या हुआ, हमने सोचा कि हम तो मैप चेक ही कर लेते हैं, एंड देन वी फाउंड आउट गूगल बाबा का ना दिमाग ख़राब हो गया मेरे ख्याल। अपना रास्ता सीधा करने के बाद हम फिर से फ़िरोज़पुर रोड पर चढ़े, एंड देन वी नोटिस दैट देयर वाज अ मिस्ट कैनन राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, क्योंकि स्मॉग के इश्यूज़ जो हैं वो लाहौर में बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये मिस्ट कैनन जो है बेसिकली इस इशू को प्रिवेंट करने के लिए होता है। सो आफ्टर सीइंग दिस मिस्ट कैनन हम अपनी मंजिल पर रवां दवां होते हुए फ़िरोज़पुर रोड से आगे की तरफ जा रहे हैं। सो जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें थोड़ा सा ट्रैफिक जैम नज़र आया, जिसने मुझे कराची की सड़कों की याद दिलाई, क्योंकि ट्रैफिक जैम वहाँ मामूल है। हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें पता चला कि ट्रैफिक जैम जो है वो एक एक्सीडेंट की वजह से था। याद दिलवाना, भी पेट्रोल डलवाना। सही है, आगे कोई आया तो गए। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास आ गई है, और सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि हमारी गाड़ी हो गई है बंद। ठीक है भाई, तो अभी हमें 1-1.5 किलोमीटर तक जो है वो पैदल चलना पड़ेगा। तो हम आई थिंक अभी जेल रोड की तरह था। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोनू भाई जो है वो बाइक को आगे रेड़ते हुए लेके जा रहे हैं, बट लकीली वी फाउंड समवन जिन्होंने हमारी हेल्प करनी थी। तो भाई साहब हम अपनी बाइक को टो कराते हुए जा रहे हैं। हमें भाई एक बड़ा अच्छा सा मिल गया था, अच्छा, तो ये भाई जो है वो हमारी हेल्प कर रहे हैं।
एक बात हमारे पाकिस्तानियों की बहुत अच्छी है कि हम अगर किसी दूसरे को देखते हैं ना मुसीबत में, तो हम हेल्प करते हैं उनकी। ऑलराइट देन, सो जैसा कि आप जानते हैं कि बाइक को टो करने का तरीका ये होता है कि आप पीछे टांग रखकर उसको आगे लेके जाते हैं, बट ये तरीका थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स टाइप का था, बट यू नो इट स्टिल सर्व्ड आवर पर्पस। सो ये भाई साहब हमें थोड़ा सा ही आगे छोड़ने के बाद अपनी मंजिल पर आगे निकल गए और इसके बाद हम पहुंच गए पेट्रोल पंप। हाँ जी, तो भाई साहब हम लोग आ गए बाइकों पे आए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। ओह, हमने पेट्रोल डलवाया कि यहाँ से फिर अपनी मंजिल पर रवा दवा होंगे। तो आई एम टायर्ड मैन। सो पेट्रोल डलवाने के बाद हम अपनी मंजिल पर रवाना दवा हुए, और जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे नहीं पता ये रोड कौन सा है, बट वन थिंग आई रियली वांट टू से कि अगर आप रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी सफाई सुथराई का काम देखें, तो मैं भी अंदरून शहर गया नहीं, बट ये है कि रोड्स आपको बनिस्बतन काफ़ी साफ़ सुथरी मिलेंगी। सो अब हम जो है वो कनाल रोड पर पहुंच चुके थे, और यहाँ से बिल्कुल सीधा 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 रास्ता था वाघा बॉर्डर के लिए। तो मैप्स को फॉलो करते हुए हम अपनी मंजिल पर रवा दवा हुए। थोड़ा से आगे जाने के बाद वी वेंट स्ट्रेट टू द बेजिंग अंडरपास। ये अंडरपास जो है वो बहुत तवील था। दो अनजान लौंडे जा रहे हैं भाई, एक कोयटा का एक कराची का, और वो भी लाहौर घूमने। और सो कनाल रोड से होते हुए हम फिर एक छोटी सी सड़क पर आए, बट आप देख सकते हैं कि ये सड़क कितनी साफ सुथरी है। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम मेन सड़क पर पहुंच चुके हैं। अब ये सड़क आप देख सकते हैं, दिस इज़ बेसिकली ये बहुत बड़ी सड़क है जो बेसिकली स्ट्रेट जाती है वाघा बॉर्डर को। आप देख सकते हैं कि इसके साइड पर बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है ईंटों का। और जैसे हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी 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 आबादियाँ हैं, जिनके नाम मुझे टू बी ऑनेस्ट याद नहीं है, बट ये कि ये रोड सीधा जो है वो वाघा बॉर्डर की तरफ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि हम वाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं, एंड यू कैन सी सिक्योरिटी वाज वेरी टाइट। दोनों झंडे आपको नज़र आ रहे होंगे ऑफ बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया। हाँ जी, तो गाइस हम लोग इस वक्त बागा पहुंच चुके हैं। जो फ्लैग बेयरिंग सेरेमनी है वो होगी 2 बजे। सोनू भाई इधर तो देख लो। तो ये दो लौंडे, परदेसी लौंडे जो है ना, ये कराची और कोयटा वाले, ये लाहौर की सड़कों पे खज्जल ख्वार होते हुए पहुंच गए फाइनली वाघा। आधे पौने घंटे में अभी फ्लैग बेयरिंग सेरेमनी शुरू होगी। अभी उन्होंने हमें अंदर एंटर नहीं होने दिया, बट ये है कि जैसे एंटर होते हैं तो हमें शुक्र है कि अच्छी सीट मिल जाएगी, आई होप सो। जी भाईजान, तो सीन ऐसा है कि अभी जो है वो चेकिंग वगैरह होगी, तो उसमें ये है कि जो ड्राइवर्स हैं वो पहले अलग से चेकिंग कराएंगे, और जो उनके साथ पैसेंजर्स हैं वो अलग चेक होंगे। तो उनके लिए लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग चेकिंग होगी। थोड़ा सा आगे जाएंगे, वैन वहाँ से अब अपनी गाड़ियों में बैठ के आगे जा सकते हैं। सो द क्यू इज़ क्वाइट लॉन्ग, सो आई सी यू आफ्टर द चेकिंग। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग ऑलमोस्ट जो है वो चेकिंग से थ्रू हो चुके हैं, और अभी हम जो है वो फाइनल चेकिंग करवाएंगे, अपना नागरिक कार्ड चेक करवाएंगे, और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, सो मैं और सोनू भाई हम लोग पार्किंग से होकर गुजरे, सो वी ended up meeting a new friend here. Hey Simon, what's up? What's up? He is from Austria, so he is just here to enjoy the parade, and let's see. सो फाइनली तवील चेकिंग के बाद जो है वो हम मेन एरिया में पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये सेरेमनी होनी थी। अब हम जो है वो अपनी सीट्स पर जा रहे हैं, जैसे हमें सिक्योरिटी ने गाइड किया हमने उसको फॉलो किया और हम अपनी सीट्स पर पहुंच चुके थे। यू कैन सी कि क्राउड अभी भी आ रहा था। जहाँ बात आती है हुब्बुल वतनी की, तो यू कैन सी दैट दिस पर्सन इज डांसिंग विद द फ्लैग विद जस्ट वन लेग। सो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हम अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। सो मैंने सोचा कि यार साथ अपने पड़ोसियों की भी क्राउड का स्नीक पीक ले लिया जाए। सो विद दैट बीइंग सेड, दे हैव अ लॉट ऑफ क्राउड टू बी ऑनेस्ट विद यू, बट नाउ लेट्स एंजॉय द परेड।
हिंदी वहां से बोल रहे हैं मॉर्निंग गार्ड का तो अब जो है वो बॉर्डर जो है वो फाइनली ओपन होने वाला है। तो परेड गाइस आ रहे हैं। Buenas reuniones, lo que es ir a la Ladies and gentlemen, the government will an advantage in this one. आप पाकिस्तान विलेजर्स मीडिया से मीडिया में मुस्तकिल परेड सब घुमाएंगे आप से गुजारिश है कि तरह कौम का नारे तकबीर अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद का भरपूर जज्बे के साथ जवाब दें शुक्रिया Ladies and gentlemen, join playing music today. Pakistan villagers and Middle India will now pass. During the parade, the requested was respond to the national struggles with the villagers. पाकिस्तान 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 पाकिस्तान
अलग ही एनर्जी है भाई। वेजिटेरियन होंगे वेगन है।
वो इंडिया साइड को ना पंजाब वाले लेने चाहिए, वो ऐसे तगड़े होते हैं जैसे अपने बंदे हैं इधर। जिंदाबाद पाकिस्तान 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 भाई उनका वो तो देखो तलवार लेके खड़ा तरफ से।
वो भाई साहब क्या बताऊं? तो अब परेड ख़त्म होने के बाद जैसे ही हम दूसरे दरवाजे से बाहर निकले
तो मेरी नज़र पड़ी इस ट्रेन स्टेशन पर। बेसिकली ये रियल ट्रेन स्टेशन नहीं था, इट वाज़ अ डमी ट्रेन स्टेशन। बट ये जो है जैसा कि मैं आपको अगर आगे चल के दिखाऊं, तो ये बेसिकली उन लोगों की यादगार में बनाया गया था जो हिजरत करके फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान आए थे। सो जैसा कि मैं आपको करीब जाके दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि डमीज आर वेरी रियल। आप देख सकते हैं कि हर एक डिटेल को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। एंड क्राउड खैर आज बहुत ज़्यादा था। सो हम ये देखने के बाद जो है वो आगे बढ़े। सो स्टेशन से आगे जाने के बाद हम इस स्टैचू गैलरी पे पहुंचे, जहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान की स्टैचूज मौजूद थे, जिनमें सबसे पहले थे हमारे पास चौधरी रहमत अली। देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैड हाफिज जलंधरी। इन सब की डिटेल्स जो है उन पे एम्बोज हुई हुई हैं। देन वी हैड सर सैयद अहमद खान, एंड देन वी हैड मोहम्मद इकबाल। और उसके बाद जो है वो हमारे फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, जिनका स्टैचू यहाँ मौजूद है। एंड एज यू कैन सी, ये दिखाया जा रहा है कि वो यहाँ पे क्राउड को एड्रेस कर रहे हैं। क्राउड की जो पिक्चर्स है वो बेसिकली जो वॉल आपको नज़र आ रही होगी वाइट वाली, उसमें दिखाई गई हैं। सो अपना वाघा बॉर्डर का टूर ख़त्म करने के बाद हम पहुंचे मॉडल टाउन मलिक दाल चस्का पर, जहां पर हमने कटाकट एंजॉय किया। दैट वाज होस्टेड बाय सोनू भाई। द टेस्ट वाज ग्रेट। एंड नाउ विद दैट बीइंग सेड, हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अनटिल देन, इट्स अ गुड बाय। थैंक यू।